नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप नीट 2025 का फॉर्म फिल करोगे। हालांकि जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से फिल करना है, लेकिन उसके पहले आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। और जो बेसिक चीजें होती हैं, मतलब आपको क्या बेसिक चीजें याद रखनी है, क्या सावधानियां बरतनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का फॉर्म में कुछ गलत ना हो। देखो, आपके पास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहेगा ही रहेगा, उसको आप संभाल के रखो और उसको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 12th की मार्कशीट चाहिए, अगर 12th कंप्लीट हो गया है, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग वालों के पास मार्कशीट नहीं होगी। बेसिकली जो आपको डेटा फिल करना है वो डेटा 10th की मार्कशीट से ही फिल करना है। आपको वीडियो के लास्ट में अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आपको डेटा फिल करते टाइम क्या चीज ध्यान देनी है, क्या चीज नहीं ध्यान देनी है। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो देखो, पैन कार्ड लिखना भूल गया हूं मैं, पैन कार्ड भी आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप लोगों का पैन कार्ड नहीं बना है तो बनवा लो। अगर आप बिलो 18 हो तो भी पैन कार्ड बन जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पैन कार्ड के लिए, आराम से पैन कार्ड बनवा लो और रख लो, उसकी जरूरत पड़ती है। जब आधार से ओटीपी ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो पैन कार्ड से पैन कार्ड लगा के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर पैन कार्ड ना हो तो पैन कार्ड बनवा लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास, जो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेबल है अगर, तो बनवा लो। इसके बारे में मैं कंप्लीट अभी बात करूंगा वीडियो के अंत में कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है नहीं करना है, क्या नहीं है। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए विथ व्हाइट बैकग्राउंड, और जो पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा उसके नीचे आपका नाम लिखा होगा और डेट ऑफ फोटो लिखी होगी। जैसे ये आपकी पूरी फोटो है पासपोर्ट साइज की, ये सपोज ये फोटो है, तो आपका यहाँ पे नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए और यहीं पे नीचे डेट ऑफ फोटो लिखी होनी चाहिए। वो चीज आप इंश्योर कर लीजिएगा। इसके बाद पोस्टल साइज फोटो चाहिए, एक पोस्टल साइज फोटो भी लगती है, तो पोस्टल साइज फोटो भी बनवा लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे क्या देखते हैं, स्कैन सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट। जो आप अपना साइन करते हो ना, एक पेपर पे साइन कीजिएगा अपने A4 साइज पेपर पे, और उसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद उसको अपलोड करना है। जब आप स्कैन कर रहे हो तो उसको क्लियरली स्कैन करना, ऐसा नहीं कि फोटो हेजी आए और आप उसी को अपलोड कर दो। इसके बाद जो ये चीज आती है, स्कैन्ड फिंगरप्रिंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एंड। आपको पूरा A4 साइज पेपर लेना पड़ेगा इस तरीके से, और पूरी पांचों उंगलियों का ये यहाँ पे स्कैनिंग होगी, और दूसरे हाथ की पांचों उंगलियों की ये स्कैनिंग अलग से होगी। इस तरीके से उनके फिंगरप्रिंट लेके, स्कैन नहीं, पहले क्या है, इंक में फिंगरप्रिंट लेके ये पेज पे लगाने हैं और इसके बाद उसको स्कैन करना है, फिर वो अपलोड होगा। समझ रहे हैं आप लोग? देखो फिर से बता देता हूं। आपने जैसे ये यहाँ पे एक A4 साइज का ये पेपर लिया आपने, अब इंक से अपने फिंगर का यहाँ पे इंप्रेशंस दो, जो इंक में लगा लगा के इंप्रेशन दो। यहाँ पे जैसे आपने इंप्रेशन दे दिया, यहाँ पे 1 2 3 4, ये पांचवा, सेम दूसरे हाथ का दे दिया ऐसे, ये वाला। अब इसके बाद इस पेज को स्कैन करना है, फिर इसको अपलोड करना है। तो इसके स्कैनिंग के टाइम पे थोड़ा ध्यान देना कि क्लियर स्कैन हो पाए। फिर आपको एक चाहिए वैलिड ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी चल रही हो, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता हो कि आप उसको ओपन कर सको, और क्योंकि इसी पे आपको ओटीपी भी आएगा और करस्पॉन्डेंस भी वैलिड ईमेल आईडी से होंगे। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब वैलिड ईमेल आईडी को वेरीफाई करा जाता है और इसमें ओटीपी भी आता है, चाहे आप आयुष की काउंसलिंग करवाओ या आप MBBS की काउंसलिंग करवाओ। तो ऐसा ईमेल आईडी रखना जो चल रहा हो, इसकी जरूरत पड़ेगी। वैलिड मोबाइल नंबर, सेम वही चीज, आप एक ऐसा मोबाइल नंबर डालो, प्रेफरेबली क्या करो, या तो अपना या फैमिली का मोबाइल नंबर डालो। कैफे वाले भैया का मत डाल देना, ना तो मोबाइल नंबर और ना ही वैलिड ईमेल आईडी। कैफे वाले भैया को बोलना कि आप अपना रखो, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालो, क्योंकि इस पे दोनों पे आपका ओटीपी आएगा जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब। बिना इसके ओटीपी ऑथेंटिकेशन के काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। या तो रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो आयुष का है, आयुष का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेम MBBS का बिना ओटीपी के रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। इसलिए आपको वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर अपने पास रखना है। वो इसलिए मोबाइल नंबर वो रखना जो कम से कम 1-1.5 साल तक चलता रहे। ऐसा नहीं कि आधे टाइम उसमें रिचार्ज ही नहीं रहता है, बस मोबाइल नंबर है, फिर पता चले आप ओटीपी के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि रिचार्ज नहीं होता है मोबाइल में अगर, तो SMS नहीं आता है। PWD सर्टिफिकेट, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है PWD सर्टिफिकेट, तो PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब देखो, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, ये हालांकि मैं आपको अभी आगे कवर करूंगा,
तो आपको ये चीज बहुत बहुत ही ज्यादा ध्यान देनी है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वही सेंटर फिल करो। देखो ऐसा कई बच्चों के साथ हो चुका है कि बच्चा क्या करता है, डालना चाहता है कानपुर, ठीक, नॉर्थ का बच्चा है, वो सेंटर कानपुर डालना चाह रहा है, लेकिन कानपुर के जस्ट नीचे आपको खानपुर मिल जाएगा, ठीक, खानपुर नहीं कन्नूर मिल जाएगा, कन्नूर, कन्नूर, कानपुर के जस्ट नीचे कन्नूर मिल जाएगा। अब ये कन्नूर कहाँ है, केरला में है। आप सोच रहे थे डालेंगे कि आप कानपुर, और पड़ गया आपका सेंटर कन्नूर यानी कि केरला चला गया। अब आप परेशान हो जाओगे कि यार अब क्या किया जाए, वहां एग्जाम देने जाना पड़ेगा, और केरला नॉर्थ से साउथ जाने में टाइम भी बहुत लगता है। इसलिए डबल चेक कर लेना जब भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना, बहुत ही केयरफुली फिल करना, और जो आपको रिक्वायर्ड है वो डालना, एटलीस्ट 2 तो अपने आसपास के डालना ही डालना। इसके बाद सारे के सारे प्रिंट आउट्स आपके पास रख लेना। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन करो अप्लाई करोगे उसका प्रिंट आउट, आपने जो फीस पेमेंट करी उसका प्रिंट आउट, मतलब जितने भी प्रिंट आउट है उनकी 2 सेट बना लेना, उनको अपने पास रख लेना। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं जो मैं बात कर रहा था कि आपको भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है उसके बारे में बताऊंगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो कि आप लोगों को ध्यान देना है। देखो बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की, ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरली क्या होता है, अपलोड तो आपको नहीं करना है, ये तो कंफर्म है कि अपलोड नहीं करना है, ठीक। लेकिन अभी क्या हुआ, जेई के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उसमें क्या किया एनटीए ने कि जो इसकी इशूइंग अथॉरिटी है वो और इशूइंग डेट है, इशूइंग अथॉरिटी और इशू डेट ये पूछ ली इन लोगों ने। तो इन लोगों ने क्या किया कि इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी इसलिए पूछते हैं कि जैसे जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सपोज आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट होगा तो उसमें आपको एक इशू अथॉरिटी होगी, एक इशू डेट होगा, और आपकी जब रैंक आएगी तो आपकी 2 रैंक आती हैं, एक आपकी कैटेगरी रैंक आएगी और एक आपकी आएगी जनरल रैंक। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जैसे सोच रहा है कि चलो यार मैं अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं चलो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल देता हूं और बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, तो उसकी 2 रैंक तो आ जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की रैंक आ जाएगी और जनरल की रैंक आ जाएगी। लेकिन जब वो काउंसलिंग के लिए जाएगा तब पता चला कि उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो फिर उस समय इशू क्रिएट होता है। इसलिए एनटीए ने क्या किया, जेई मेन में ही ये चीज अप्लीकेबल कर दी कि आपके पास जो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उसका इशू डेट और इशू अथॉरिटी लिखो, इशू डेट एंड इशू अथॉरिटी लिखने के लिए बोल दिया उन लोगों ने, ठीक। तो हो सकता है कि इसी तरीके से जेई जो नीट 2025 हो उसके लिए भी इशू डेट और इशू अथॉरिटी के लिए बोल दें। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्लॉज है, तो आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होता है, हार्डली 1 हफ्ता लगेगा या 10 दिन लगेगा, बन जाता है। आप सीएससी सेंटर में जाके अप्लाई कर दो और आराम से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी आजकल आराम से बनने लगा है। ये हो गई कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात। अब देखो वही बात फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि जब आप फॉर्म फिल करना शुरू करोगे तो आपसे आप जो अपना नेम फिल करोगे तो नेम आपका एज पर 10th मार्कशीट होना चाहिए, एज पर 10th सर्टिफिकेट, वही आपको नेम फिल करना है, ठीक। अगर आपके सर्टिफिकेट में राहुल है RAHUL और आपके आधार कार्ड में RAAHUL है तो आप क्या करो, अभी इन दोनों को सेम करवा लो, आधार कार्ड का अपडेट करवा लो, सेम नाम राहुल ही होना चाहिए आधार कार्ड में भी, और यही राहुल नाम जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में है वही आपको नीट 2025 में जब आप अप्लाई करोगे ड्यूरिंग एप्लीकेशन वही फिल करना है आपको, ठीक। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। मतलब मेरा ये है कहने का कि जो कुछ आपकी 10th की सर्टिफिकेट में है वही आपको नाम, DOB, ये सारी चीजें वही फिल करनी है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ चीजें मिसमैच हैं तो उसको अभी करेक्ट करवा लो, आपके पास अभी टाइम है, आराम से करेक्ट हो जाएगा, और सारी चीजें एक साथ कर लो। अब बात आ जाती है पैन कार्ड की। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है। पैन कार्ड इसलिए बनवा लो, कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, तो आपका पैन कार्ड उस समय काम आएगा, पैन कार्ड चीजें हो जाएंगी। ये काउंसलिंग के टाइम भी काम करेगा और आपका अभी जब एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो उसमें भी कई सारे ऑप्शन आपको देता है, उस समय भी काम करेगा ना, ठीक। ये चीज समझ गए। अच्छा देखो एक चीज और मैं बताना भूल गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट में
कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तो आपसे इशू डेट और इशू अथॉरिटी पूछ सकता है, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे ना, जब काउंसलिंग कराओगे तब आपसे बोलेगा कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो वाला मान्य होगा। तो हो सकता है आपको 2 बार बनवाना पड़ जाए। अगर अभी इशू डेट और इशू अथॉरिटी मांग दी तो अभी बनवाना पड़ेगा, और फिर जब काउंसलिंग कराओगे तब 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपसे मांगेगा। अब बात कर लेते हैं फोटो की। जब आप फोटो अपलोड करोगे तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि स्कैनिंग के टाइम बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है कि स्कैनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या है, आपको फोटो क्लियर नहीं आएगी, ब्लर आएगी, और आपको गोगल नहीं लगाने हैं। अगर आप नॉर्मल स्पेक्स पहनते हो तो वो लगा के आप फोटो खिंचवा लो। गूगल लगा के नहीं कि एकदम काला चश्मा लगा के बढ़िया फोटो खिंचवा के लगा रहे, वो सब चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीजें स्कैन करनी है उन सबको विशेष ध्यान देना, और जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। कितना साइज होना चाहिए इनका, साइज उसी के आगे लिख के आता है। तो साइज अगर लिखा है कि 50 KB से 200 KB के बीच, तो ये नहीं कि आप 70-80 KB का अपलोड कर दो, नहीं, आप कम से कम 180 से 190 KB की फाइल अपलोड करना, जो आपकी क्लियर फाइल आएगी। ये फोटो की बात हो गई। और फोटो जो लगाना वो मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया कि आपकी फोटो के नीचे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे नाम और डेट ऑफ फोटो यहाँ रहेगी, ऊपर आपका फोटो रहेगा। ये जो फोटो आप बनवाओगे ना, ये कई सारी फोटो बनवा के रख लो, 8-10 फोटो बनवा लो, क्योंकि ये जब आप अप्लाई कर दोगे, फिर इसके बाद काउंसलिंग के टाइम और एडमिशन के टाइम आपसे बोलेंगे वही फोटो लेके आओ जो आपने अप्लाई करी थी, वही फोटो लेके आओ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। तो उस समय ये इशू ना हो, आपके पास ये फोटो रह जाएगी। तो ये काफी सारी फोटो बनवा के रख लीजिए, मतलब 8-10 बनवा के रख लो, तो आपका फोटो वाला इशू खत्म हो जाएगा। ये फोटो की बात हो गई। अब क्या बचा, और आपको क्या चीज ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप कोई भी क्रीडेंशियल इसमें नीट 2025 में फिल कर रहे हो, जैसे नीट 2025 में कोई भी डेटा फिल कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा डेटा इंडिविजुअल का होना चाहिए। दैट मीन्स स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे भैया क्या करें, पापा का आधार कार्ड डालने, क्या मेरे आधार कार्ड से नहीं हो रहा है। तो ये स्टूडेंट का ही डेटा होना चाहिए, फादर का, मदर का, फैमिली का किसी का डेटा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो, आप नीट 2025 में बैठोगे तो डेटा आपका ही होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें थी। बाकी जब नीट 2025 के फॉर्म आउट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के सामने एक पूरा कंप्लीट लाइव वीडियो दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। वो तो सारी चीजें आपकी और वहां पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये सब पूरा कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपकी सारी की सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको काउंसलिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए अभी से, तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और मेरी टीम से रीच आउट कर लो। मेरी टीम आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी कि आपके रैंक पे, आपके मार्क्स पे कौन से और कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कहाँ पे आपको अच्छे से काउंसलिंग होकर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।